हाँ बिल्कुल सही। अभी आया। अभी आया। गुड, अच्छा याद दिलाया आपने। तो 12 नंबर के बाद में, इसी प्रकार अन्यान्य भी अनेकों भावनाओं का हृदय में उद्भावन करके देख तू स्वयं कि किस प्रकार तेरा चित्त तजकर अपना चंचल वृत्त हुआ जा रहा है लीन हृदय सागर की अथाई गहराई में, जहाँ ना है बाह्य जगत को स्थान और ना अंतरंग जगत की सत्ता, है केवल एक शांत रस द्वंद्वातीत समता। और इसलिए भावनाओं के विकल्प रूप होता हुआ भी यह कहा जाता है ध्यान धर्म ध्यान का तृतीय रूप, जो मंत्र जाप तथा स्तोत्र पाठ वाले प्रथम दो रूपों से कुछ ऊंचा है ना। ये भावना वाला जो, हालांकि इन्होंने भावना भावन को वहां धर्म ध्यान का दूसरा रूप लिखा है भावना भावन, लेकिन वास्तव में उन्होंने इसको पहले में उन्होंने मंत्र जाप रख दिया, दूसरे में स्त्रोत पाठ रख दिया, तीसरे में भावना भावन। तो इस तरह से ये तीसरा नंबर है असली एक्चुअल में, क्योंकि अब अगला जो पेज है, पेज नंबर 276, उस पर जो है धर्म ध्यान का चौथा रूप आ रहा है। तो देखो, तत्व चिंतन धर्म ध्यान का चौथा रूप है तत्व चिंतन। अनेक प्रकार का चिंतन किया जा सकता है इसके अंतर्गत, जिनमें से कुछ मात्र का उल्लेख तो आगम में उपलब्ध है और कुछ का अपनी बुद्धि से निकाल कर किया जाना संभव है। इसके अतिरिक्त भी अनेक चित्रण खींचे जा सकते हैं अपने मन से स्वयं अपनी अपनी बुद्धि तथा श्रद्धा के अनुसार, है ना। पहले अपन इसकी जो गाइडलाइन है वो जो शास्त्रों में दिए वो पढ़ लेंगे, उसके अलावा भी एडिशनली आप अनंत प्रकार से भाव ला करके इस तरह के ध्यान कर सकते हैं। तो देखो, आगम में 4 चिंतवन प्रसिद्ध हैं। आप ध्यान का जो, हाँ बोलिए। सर एक बात पूछनी थी बोलिए बोलिए। कि ये बताया गया धर्म ध्यान जो है सम्यक दृष्टि को ही होता है, तो ये जो आपने जो बातें बताई हैं अभी तक, वो तो हम लोग भी सब लोग सभी करते हैं, मंत्र जाप जिसे आप बता रहे वैसे भी करते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या ये हम लोगों के लिए धर्म ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा? जो अपन ने देखो सबसे पहले पढ़ा था ये बात, बर्नी जी ने ये कहा था, देखो पेज नंबर 274 पर कहा था ना, और भी पहले 271। जैन साहब अभी जो है धर्म ध्यान होता ही नहीं है। हाँ नहीं होता ना, वो तो मैं वही बता रहा हूँ, आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 271 पर आप जरा निकालिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये साधुओं को होता है। देखिए कहाँ लिखा है उन्होंने, है ना, उन्होंने लिखा है ये साधुओं को होता है, लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। ये देखो पेज नंबर 271 के टॉप पे लिखा है, यह है ध्यान की सबसे बड़ी कठिनाई, जिसको जीत सकते हैं केवल मौनावलंबी वन विहारी सन्यासी जन या साधु। परंतु भाई, साधु तो सम्यक दृष्टि होते ही है ना। हाँ, परंतु भाई तू निराश मत हो, भले ही मौन तथा वनवास करने में असमर्थ तू अपनी इस गृहस्थ दशा में उन योगियों जैसा निर्विकल्प ध्यान न कर पाए, परंतु कुछ ऐसे कार्य अवश्य कर सकता है जो कि ध्यान में अत्यंत सहायक है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ेगा तुझे, शारीरिक परिश्रम नहीं, मानसिक परिश्रम। परंतु क्या परवाह है, महान पदार्थ की प्राप्ति के लिए सभी तो महान परिश्रम करते हैं। इच्छा ज्वाला में घी डालने वाले विषयों से जहां तक संभव हो अपने 24 घंटे के जीवन में बचने का प्रयास करता रहे, और कुछ कुछ समय के लिए प्रतिदिन मौन युक्त एकांतवास का अभ्यास भी। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, कि भले ही यहाँ अभी डायरेक्ट धर्म ध्यान आपको तब तक नहीं होगा जब तक कि सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, लेकिन ये जो हम अभी सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि कब बन जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है हमको। एक क्षण में सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, क्योंकि एक समय की भूल है। मिथ्या दृष्टि पने में और सम्यक दृष्टि पने में एक समय का ही तो भेद है। तो उसके लिए तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी ना हमको, कि हम इंतजार करें कि जब सम्यक दर्शन होगा तभी हम इसको जाने। सारी विधियां जानने के कारण, सारा ध्यान आदि जानने के कारण, और उचित प्रकार के आचरण के सहित में रहने के कारण उस समय होने वाला हमारा चतुर्थ गुण स्थान की बजाय सीधा 7वां गुण स्थान भी हो सकता। तो धर्म ध्यान की तैयारियां हैं, फिर तैयारियां हैं,
तैयारियां हाँ, हैं, अब है समझ में ना। आ गई। और ये समझ में ऐसी आ गई। तैयारियां हैं बिल्कुल कि मतलब एक समय बाद अगर सम्यक दर्शन हो गया तो ये सारी तैयारियां आपकी सफल हो गई। हाँ, ठीक है, ठीक है, नए ठीक, सिरे अब से समझ नहीं में आ सीखना गया। है ना, आपके संस्कारों में नहीं, बस जाएगा वो। नहीं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तो है। अपन तो इसको पूरा इसी तरह से अपन इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि जैसे मेरे को सम्यक दर्शन अभी बना ही हुआ है, क्योंकि उसका लाभ मुझे तुरंत मिलने वाला है, ये हमारे संस्कारों में चला जाएगा। ठीक है ना, और ठीक जब कि ना ठीक है, ठीक। हो सम्यक दर्शन, भावों की विशुद्धि तो बनी रहेगी। बनी रहेगी, हाँ, हाँ, है हाँ। ना। और ये फाइल मेरी फाइल जो है बनी रहेगी ना, ये ध्यान वाली, तो ये कब जो है उसमें हरकत में आ जाएगी पता नहीं। इसलिए पूरी तैयारी जोश के साथ में, पूरी हिम्मत और लगन के साथ में इस ध्यान के प्रकरण को न केवल पढ़ें बल्कि उसे आत्मसात करें गहराई से। अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगी फाइल। हाँ, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। नहीं, कम से कम 8 और ध्यान से तो बचते रहेंगे। वो भी है, वो भी है, तो दोनों बात है। हाँ, इसलिए अपना जो हाँ। रैम है वो कितना जीबी का रखना है, इसके लिए वो ध्यान रखना, तो हार्ड डिस्क वो में तो आपका चला वो तो जाएगा। अनंत जीवी का है सर। रैम की यस, चिंता नहीं है। ये अपना बहुत बढ़िया। सबकॉन्शियस माइंड में अनंत जीवी का रैम है। आजकल बिल्कुल अंकल सही जी, बात। जी अभी हम मिथ्या दृष्टि जीव में आते हैं, जी। तो दीक्षा लेने के बाद तुरंत सम्यक दृष्टि जीव में आ जाते हैं, मतलब किस भूमिका में रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव, कब बनते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि दीक्षा लेने से जरूरी नहीं कि हम सम्यक दृष्टि बन जाएं, है ना। वास्तव में तो जो व्रत नियम आदि ऐसा लिखा है शास्त्रों में, आपने पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है कि जो भी हम मिथ्या दृष्टि पने के दौरान जो भी हम तप व्रत आदि धारण करते हैं वो सम्यक नहीं कहलाते, वो बाल तप और बाल व्रत कहलाते हैं। और सम्यक दर्शन होने के बाद वही जो है वास्तव में सम्यक आचरण में आ जाते हैं। तो अभी वर्तमान में जब तक हमारा पहला गुणस्थान चल रहा है, हम अगर कपड़े भी फेंक दें, दीक्षाएं भी ले लें, तब भी हम सम्यक दृष्टि नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ये सम्यक दृष्टिपना आंतरिक चीज है, बाह्य बहुत सही बात। कपड़ों आदि की बात नहीं है। हमारे भावों में वो निर्मलता हो, हमारा श्रद्धांश सुधर जाए, वो इतनी आसानी से सुधरता नहीं है कि मैंने रोज मंदिर के दर्शन कर लिए और लोगों से अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया तो सम्यक दर्शन हो गया, या कपड़े उतार दिए, आर्यिका के कपड़े पहन लिए, मुनियों के कपड़े पहन लिए, उतार दिए, मतलब तो उनसे नहीं होता सम्यक दर्शन। इसलिए विशेष रूप से ये कहा बार बार, अभी पंडित जी का अपन ने किताब भी पढ़ी और दूसरी भी पढ़ी है कि सम्यक दर्शन आंतरिक प्रक्रिया है, और जब तक वो संपन्न ना हो, जब तक श्रद्धा मेरी सही ना हो जाए, तब तक मेरे अंदर वैसा वैराग्य के परिणाम आएंगे ही नहीं। और जब तक वैराग्य के परिणाम नहीं आए और मैंने श्रावक की प्रतिमाएं भी ले ली या मुनि के व्रत धारण कर लिए, तो मुझसे पलने वाले नहीं है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और वैराग्य की अनुपस्थिति में होने वाली चर्याएं ज्यादा टिकने वाली नहीं होती। फिर मैं शिथिलाचारी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझसे वो बनेगी नहीं, सधेंगे नहीं वो कारण। वैराग्य तो उतना हुआ नहीं है, अंदर में श्रद्धा खोटी पड़ी हुई है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन रूप हमें उपक्रम करना है, उसका ही यथार्थ प्रयास करना है। और ये जो हम जो अभी कर रहे हैं, जो व्रत संयम आदि जो हम धारण कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो हमारे सद आचरणों को स्थापित करने में सहायक होंगे। मेरी बुद्धि को यथा स्थिति में बनाए रखने के लिए जिस पूर्वक मुझे सम्यक दर्शन होने वाला है, उस योग्य भाव मेरे आते रहें, इसके लिए वर्तमान में जो संयम मैं ग्रहण करूंगा वो उस काम में आएंगे, लेकिन ये संयम नाम नहीं पाएंगे। आप समझे ना बात। मैं प्रतिमाएं भी धारण कर लूं, तो प्रतिमाएं धारण करने में कोई मना नहीं है। प्रतिमा धारण करने का अर्थ है कि उन भूमिकाओं में जो जो नियम संयम है उनका मैं पालन करूं, भले ही उनको मैं प्रतिमा में ना गिनूं, और गिनना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनका पालन कर सकता हूं बिना गिने हुए। मैं उन प्रतिमा भी पहली प्रतिमा भी दर्शन प्रतिमा है बेटा, दर्शन और प्रतिमा है। पहली प्रतिमा भी अगर ली है तो इसका मतलब है सम्यक दृष्टि हो गई। हाँ, और वो ली नहीं जाती अगर किसी से। पहली प्रतिमा भी ले ली है तो सम्यक दृष्टि हो गई। तो इसलिए ये दीक्षा जरूरी नहीं है, दीक्षा भाव जरूरी है। रही थी कि एकदम एक्चुअल में सम्यक दृष्टि कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे सम्यक दृष्टि मतलब किसको बोलते हैं, वही था मेरा। हाँ। देखिए, पहले तो पहला गुणस्थान हटते ही चौथा गुणस्थान आता है जो सम्यक दृष्टि होता है। मैं आपको बहुत संक्षेप में भी बता रहा हूँ, फिर अपन पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे इसकी सम्यक दर्शन की। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इससे मुझे लगा कि अभी लोगों में जिज्ञासा जागृत हो रही कि हमको सम्यक दृष्टि बनना है, ये इसका जो है चिन्ह है। मैं इसी का प्रतीक्षा कर रहा था कि सब लोग कहने लगे कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, है ना। ये बहुत अच्छा जो है अपना एक
एक संकेत मिला है कि हमें सबको सम्यक दृष्टि बनने की इच्छा है। अपन इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। और कितने लोग बनना चाहते हैं भाई सम्यक दृष्टि? सभी बनना चाहेंगे मेरे ख्याल से, तो सभी बनना स्वाध्यायी चाहेंगे, जितने भी हैं, है ना। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी मैं इसका जवाब बिल्कुल संक्षेप में दूंगा, फिर आपको विस्तार से उसकी विधि बताऊंगा कि शास्त्रों में कैसे लिखा है सम्यक दृष्टि कैसे बना जाता है, ठीक है ना। और ये किसी से मांगा नहीं जाता। जैसे हमने प्रतिमा ग्रहण करने के लिए मुनिराज से कहा कि मुनिराज जी हमें दूसरी प्रतिमा दे दो, या चौथी प्रतिमा दे दो, या सातवीं प्रतिमा दे दो, देते वो भी कुछ नहीं है। वो खाली उनकी साक्षी में हम वो संकल्प कर लेते हैं। वो सब हाँ सही बात। साधना तो हमको ही करनी है ना। हाँ वो तो कर- और उसमें भी जो चतुर्थ गुण स्थान वाला जो जो पहली बाबूजी कह रहे हैं ना, दर्शन प्रतिमा, वो मुनिराज भी कैसे देंगे? वो आपसे कहेंगे भैया ये प्रकट आपको ही करना है, ये कोई देने लेने की चीज थोड़ी है। हमें करना है, उनका आशीर्वाद हम लेते कि हमारे अच्छे से नियम पल जाए है एक्चुअल ना, में। वो आशीर्वाद तो हाँ सबका बिल्कुल लेते सही, रहो। बिल्कुल घर के सही। परिवार के लोगों का भी, बड़े वो भी हमारे परिवार के ही हैं, साधर्मी भाइयों में है, हमारे श्रेष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद तो जरूर चाहिए। लेकिन मात्र आशीर्वाद से, क्योंकि ये कार्य हमको स्वयं को करना है। जैसे हम कोई रोगी हो जाए तो रोगी होने से सबका आशीर्वाद भी होगा, सब कुछ दुआएं भी होंगी, लेकिन ठीक तो हमको ही होना है ना, दवा तो हमें ही खानी पड़ेगी। हमको ही खानी पड़ेगी। तो उस तरह से ये सम्यक दर्शन जो है बहुत आसान भी नहीं है, सड़कों पे नहीं मिलता, चलते फिरते नहीं मिलता, कपड़े बदल लेने से, कपड़े पहन लेने से, मंदिर में खड़े हो जाने से, छोटे मोटे जो है नियम संयम पालने से नहीं मिलता। क्योंकि ये श्रद्धान का सत्य होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धान किसे कहते हैं, श्रद्धा कैसे सही होती है, ये अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये वर्तमान पुस्तक समाप्त होने के बाद में अपन यही करने वाले हैं। और उसकी बिल्कुल जल्दी नहीं करना, क्योंकि अपन बहुत क्रम से चलेंगे। और क्रम से चलते चलते आपका हृदय जब इससे भर जाएगा उन भावों से, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। अद्भुत रत्न है, हमको ये लेकर के ही इस भाव से जाना है। ये पर्याय इतनी उत्तम मिली है कि हमें इस पर्याय में और कुछ हो या ना हो, भले ही हमें मोक्ष ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन अगर हम लेकर के गए तो अवश्य ही अगले कुछ ही भवों के पश्चात हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, इसकी गारंटी है। और आचार्यों ने ये भी कहा कि अगर आप बहुत मनोयोग से सम्यक दर्शन प्राप्ति की चाहत रखोगे, उस ओर प्रयत्न करोगे, तो आचार्यों ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6 महीने की गारंटी दी। 6 महीने के अंदर अंदर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अगर उस दिशा में, सही दिशा में यथा योग्य उपाय किए जाएं तो इतना सब है। सारा कुछ हमको बिल्कुल उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त पर्याय मिली है। इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। अभी हम इसको जो थोड़े से दिन में इसको समाप्त करेंगे पुस्तक को, और फिर हम ये वास्तव में धर्म ध्यान के अधिकारी बन जाएंगे। तो तब तक हम ये अपना उपाय तो तैयार रखें, ठीक है। क्योंकि वो जो सम्यक दर्शन मिलेगा उसमें भी हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उपयोग में लाया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। सम्यक दर्शन मिलने के बाद तो मोक्ष पक्का है 6-7 भाव में, ऐसा कैसा कहा है भाव? मतलब। नहीं नहीं, अर्थ परागण वो होता है, 6-7 भाव नहीं है। नहीं, सम्यक 6-7 दर्शन भाव का मिलने के लिखा बाद। है साहब, उसमें मैक्सिमम लिखा है 6-7 भाव। नहीं वो नहीं, 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 वो नहीं, उसमें नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी अंदर की चीजें हैं। फिर एक बार मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो फिर बाबूजी जो हाँ बता रहे हैं अर्ध हाँ पुद्गल परावर्तन काल तक हाँ घूमता रहता है हाँ ना। हाँ, ऐसा तो आसान वो नहीं सब है। चर्चाएं अपन करेंगे। अभी तो अपन जोश बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए वो अर्ध पुद्गल परावर्तन वाली बात अभी नहीं करेंगे। तो देखिए, तो कुल मिला के ये भ्रम, 2 भ्रम अपने मन से निकाल देना। एक तो ये कि हमको अभी धर्म ध्यान होने की योग्यता है नहीं है, इसलिए हम ये पढ़ें तो कुछ लाभ होगा कि नहीं। बिल्कुल लाभ होगा, 100% लाभ होगा, इसलिए ये विकल्प मन में रखिए मत। दूसरा ये कि क्या कपड़े आदि उतार देने से, साधु बन जाने से, साध्वी बन जाने से, यानी वस्त्रों के माध्यम से क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल के, और अब इसको दत्त चित्त होकर के सुनिए। पेज नंबर 276, तत्व चिंतन। धर्म ध्यान का चौथा रूप है तत्व चिंतन। अनेक प्रकार का चिंतन किया जा सकता है इसके अंतर्गत, जिनमें से कुछ मात्र का उल्लेख तो आगम में उपलब्ध है और कुछ का अपनी बुद्धि से निकालकर किया जाना संभव है।
इसके अतिरिक्त भी अनेक चित्रण खींचे जा सकते हैं अपने मन से, स्वयं अपनी अपनी बुद्धि तथा श्रद्धा के अनुसार। आगम में 4 चिंतवन प्रसिद्ध हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, है ना। ये नाम आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। लीजिए, पहले क्रम से इन चारों का ही उल्लेख करता हूं, तत्पश्चात यथासंभव अन्य भाव भी चित्रित करने का प्रयत्न करूंगा। देखो, ये चारों जो अब बताए जा रहे हैं आपको, ये हमारा एक ग्रंथ है, आचार्य शुभ चंद्राचार्य जी का लिखा हुआ ज्ञानार्णवः करके ग्रंथ है। बहुत सुंदर ग्रंथ, बहुत सुंदर। इतना विस्तार से उसमें ध्यान का वर्णन दिया है, बहुत विस्तार से इसमें दिया है। थोड़ा इसमें बृहद द्रव्य संग्रह में भी काफी दिया है। मैंने दोनों को मिला करके, और एक दूसरे में जो इसमें था वो उसमें नहीं था, जो उसमें था इसमें नहीं था, दोनों को कंसोलिडेट करके नोट्स बनाए हैं। और बर्नी जी का भी, तो बर्नी जी का जहां जहां चलेगा मैंने उसका भी थोड़ा सा उसमें मिश्रण डाला हुआ है, जो हमारे समझ में आने वाला है। तो देखिए, पहला चिंतन क्या करेंगे, आज्ञा विचय नाम है इसका। धर्म ध्यान के ये 4 उन्होंने चिंतवन बताए हैं। 4 चिंतवन कौन से हैं? एक है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय में क्या है? आज्ञा अर्थात गुरु आज्ञा, गुरु देशना। अपार है गुरुदेव की कृपा, कैसे गाऊं उनकी महिमा और कैसे करूं उनकी स्तुति, शब्द ही नहीं है मेरे पास। जीव आदि तत्वों के संबंध में देशना देकर उन्होंने मुझ अंधे को आंखें प्रदान की, अन्यथा कैसे जान सकता मैं अंतरंग जगत के ये रहस्य जहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं। किस प्रकार प्यार से पुचकार पुचकार कर तथा प्रेरणा दे देकर उन्होंने मुझे इस अथाह सागर से ऊपर उभारा, शांति का मार्ग दर्शाया, जिस पर अपनी शक्ति अनुसार बराबर आगे आगे बढ़ता हुआ आज मैं सन्यासी के इस उन्नत सोपान पर पग रखने योग्य हुआ। तो क्या है, उन्होंने उपमा दी बहुत अच्छी। क्या बोले? सोपान यानी सीढ़ी। आज मैं, मतलब उनके आशीर्वाद के कारण, जैसे अभी ये बोल रही थी ना, प्रमीला बोल रही थी या ऋतु बोल रही थी कि उनका आशीर्वाद तो चाहिए, तो हम उन्हीं को श्रेय दे रहे हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मैं अपनी शक्ति अनुसार बराबर आगे आगे बढ़ता हुआ सन्यासी के इस उन्नत सोपान पर, मतलब सन्यासी की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के ऊपर पग रखने योग्य हुआ। पग रखने योग्य हुआ, इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि तो भले ही नहीं हुआ हूं, लेकिन सम्यक सन्मुख तो जरूर लगता है कि हो गया हूं, है ना। तो वो हो गया मतलब उनकी सीढ़ी की ओर बढ़ चला हूं, जिसे पाकर कृतकृत्य हुआ जा रहा हूं मैं। यह सब गुरुदेव की देशना का ही तो प्रताप है, और क्या। इस प्रकार हस्तावलंबन देकर मुझे ऊपर ना उबारते, वे तो पड़ा सड़ा करता वहीं जगत के इस अंधकूप में। धन्य है गुरुदेव और धन्य है उनकी देशना, भव भव में प्राप्त होती रहे मुझे यह, जब तक पूर्ण ना हो जाऊं मैं। ना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जैन साहब इसमें जैन धर्म ज्ञानीय में बहुत सरल व्याख्या दी है। हाँ, जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना। हाँ, बराबर, बिल्कुल सही। वो मैं आपको वही रिपीट करने वाला था, उसमें जो दिया है वो परिभाषा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो अभी इन्होंने जितना बताया ना उसका विस्तार, वो यही बताया है कि जिनेंद्र भगवान के बताए हुए तत्वों के बारे में मुनियों के मुंह से हमने कुछ सुना हो, साधुओं के मुंह से सुना है, तो उस चिंतन को यथा योग्य उसी तरह से धारण करना ना। जैसा कि आपने भी कहा कि वो जो उसमें दिया है जैन धर्म जानिए में, तो उसका अर्थ वही है कि वहाँ जैसा कुछ बताया गया है हमारे ग्रंथों में, जैसा बताया मुनियों द्वारा जैसा बताया गया है, तो जिन धर्म कथित तत्वों का चिंतन करना जैसा उन्होंने कहा उस रूप से, बिना अपनी ओर से ज्यादा दिमाग लगाए। तो आज्ञा है ना उनकी, जिन धर्म की आज्ञा के अनुसार जो तत्वादि बताए उनमें चिंतन करना, ये आज्ञा विषय है ना। जैसे आज्ञा सम्यक्त होता ना, आज्ञा सम्यक्त में भी यही होता है। अपन उनके 10 भेद पढ़ेंगे बाद में। दूसरा चिंतन है अपाय विचय। अपाय विचय में क्या बताया है? विचय से क्या मतलब है? विचय शब्द से विचय का अर्थ है, देखो क्या अर्थ बहुत अच्छा दिया था उसमें, विचार जैसे ही है। एक सेकंड,
वो किताब उठाना, इधर जानिए जैन, हाँ नहीं नीचे वाली, हाँ ये वाला। विषय का अर्थ बताइए जरा कोई, मैंने कहीं पढ़ा तो है इसका अर्थ। प्रतिपादित नहीं आज्ञा विषय, विषय का शब्द विचय विचय तो मैंने लिखा तो है उसमें कहीं। ये इसका आज्ञा विषय, विषय। चिंतन। एक सेकंड बहन जी, आपको याद है? धर्म ज्ञान, इसका मतलब शायद चिंतवन है, ध्यान नहीं आ रहा है। चिंतवनी है, हाँ। इसका मतलब चिंतवनी होगा, विषय का मतलब चिंतवनी होगा। हाँ नहीं मैंने मतलब- इसका अर्थ भी वैसे कहीं लिखा है, देखता हूँ उसमें ज्ञानार्णव रखिए नीचे। पढ़ा तो मैंने भी है, पर इस समय दिमाग में आ नहीं रहा। नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे आपको, देख करके हमने पूरा लिखा हुआ है उसका। तो दूसरा नंबर पे ये हमारा ये अपाय विषय है, इसका ब्रैकेट में जो जैन धर्म जानिए में लिखा है उपाय विषय, संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे ऐसे उपायों का चिंतन करना, है ना। वो शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ये इतने से आपका काम चल जाएगा। जैसे हमारा पहला वाला है आज्ञा विषय तत्व चिंतन, जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना, ठीक है, इससे आपका जो है पूरा काम चल जाएगा। दूसरा वाला जो उपाय विषय है उसमें ज्ञानार्णव में उसका लिखा है कर्मों के नाश का उपाय करना। अपाय विषय नाम का जो है उसमें लिखा है संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे ऐसे उपायों का चिंतन करना, अर्थात कर्मों के नाश का उपाय करना। कर्मों के नाश का उपाय करना मतलब उसके बारे में जाने कि कर्म कैसे मेरे जाएंगे, ये दूसरे नंबर का ध्यान है। तो वो इसमें उन्होंने कहे तो आप इसका विस्तार पढ़ूं इसमें से या आगे चलें? हाँ पढ़िए सर। जैन साहब जी विस्तार पढ़िए। जैन धर्म जानिए में विषय का अर्थ है विचारना। हाँ विचारना तो मुझे भी वो लग चिंतन रहा था, करना, चिंतन वही है। ये कौन से पेज पर है साहब? 334। 334 तो नए वाले एडिशन में होगा, है ना? हाँ। कौन सा? पुराने वाला 307 पे है। अच्छा 307 पे नहीं, 307 नहीं, ये जो पूछ रहे हैं जो हाँ वो कुछ अर्थ दिया होगा ना इसमें। विषय का अर्थ विचारना है, जिनेंद्र हाँ। द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना। हाँ वो नई वाली किताब में दिया होगा। एनीवे चलिए, तो ये हमने आज्ञा विषय पढ़ा। अभी अपाय विषय जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसका जो है सार हमने पढ़ लिया। सार का उसमें दिया है कि कैसे कर्मों से निवृत्त हो, कर्मों का नाश कैसे हो, इन उपायों के बारे में चिंतन करना। देखो जिन जीवों को मकान लेना है, शादी विवाह करना है, तो रात में उठ के बैठ जाते हैं, नींद से उठ के बैठ जाते हैं कि कैसे होगा, धन कहाँ से आएगा, कैसे क्या पैसा इकट्ठा होगा, तो किस तरह की रूपरेखा रहेगी, कि सारे रात को नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते। ये संसारी जीवों की दशा है। लेकिन जिन्हें संसार से मन घबरा गया है, जिनका संवेग भाव जागृत हो गया है, उन्हें रात भर नींद इसलिए नहीं आती कि कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी। बहुत जबरदस्त उनके भाव होते हैं, भेद हो गया ना। तो इसलिए वो जो उपाय हैं वो मामूली बात नहीं, यहाँ आप सोच लेंगे कि कैसे कर्मों का नाश होगा ना। वो सोचने के भाव इतने प्रबल रूप से आते हैं कि वो ग्रंथों को खंगालने लगता है, गुरुओं के चरण पकड़ने लगता है। जगह जगह जहाँ से भी उसका प्रयोजन सिद्ध होता है, वहां से वो जानकारी हासिल करता है और दिन रात उन चिंतवनों में लग जाता है। ये खाली ऐसा नहीं किताब पलट लेने से जो मिल जाएगा, हाँ बताओ भाई कर्म से निपटने का उपाय क्या है। ये पढ़ने मात्र की बात नहीं है, ये तो जिनको वास्तव में अंदर से छटपटाहट होने लगे कि अरे बहुत गहरा फंसा हुआ हूँ कर्मों में, अनंत काल से इन कर्मों का संग्रह करते करते कितने अनंत कर्मों के बीच में मैं धंसा हुआ हूँ, उनमें से निकलने का प्रयोग शुरू करूं, तो वो जो उपाय करते हैं तो उसको अपाय विषय नाम का चिंतन कहते हैं। देखो उन्होंने शार्ट में दिया है, अपाय अर्थात प्राप्ति का अभाव। इस देशना की प्राप्ति न होने के कारण ही आज तक इस विकट वन में भटकता रहा, क्षण भर को भी अंतर शांति का परिचय प्राप्त न हुआ। मेरा अभाव तो कभी हुआ नहीं था, चला तो अनादिकाल से ही आ रहा हूँ, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि आज तक
इसके प्रति जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई मेरे हृदय में। और इसी प्रकार कितने दुखी हैं जगत के ये सर्व प्राणी भी, बेचारों को ये भी पता नहीं कि दुखी हैं या सुखी। शांति की प्राप्ति हो तो कैसे हो। देखो अपन ने शुरू में एक प्रश्न किया था ना कि संसार में हम दुखी हैं कि सुखी हैं। अभी तक हम कंफ्यूज्ड हैं सब, हमको पक्का नहीं मालूम कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। अभी हम अनमने भाव से कह तो देते हैं कि नहीं नहीं साहब सब कह रहे हैं तो शायद मोक्ष जाना ही ठीक होगा शायद, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि हाथ में आया हुआ जो इंद्रिय सुख शरीर सुख है उसको छोड़ करके कैसे कंफर्म कर दें कि नहीं यहाँ दुखी दुख है। हम तो छोटे मोटे दुख आते तो उनका बता देते हैं कि साहब बिल्कुल संसार में बड़े दुख है, मेरी पीठ में भी दर्द रहता है, कमर भी दुखने लगी है साहब, बहुत संसार में बहुत दुख है। कोई बोले कि पीठ में आयोडेक्स लगा लो, कमर की एक एक्सरसाइज कर लो, हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो संसार रहने लायक। क्षण भर के लिए हम वास्तव में इन छोटे छोटे सुखों में इतने इसमें आश्वस्त हो गए हैं कि यही तो सुख है। जो हमारे रोज के जो हमारे कार्य हैं वो निर्बाध गति से चलते रहे तो हम सुखी ही तो हैं। हमारी तो कल्पना में भी नहीं आता कि हम संसार में दुख क्या है। इसलिए इन्होंने क्या आपको क्वालिफिकेशन लगाया है कि ये सर्व प्राणी भी, जब धर्म ध्यान की भूमिका में मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे तरस आता है सबसे पहले अपने ऊपर। दूसरे प्राणियों की क्या चिंता करूंगे, ये बेचारे क्यों बिना बात के दुखी हो रहे हैं, मूर्ख कहीं के। अरे मूर्ख तो हम स्वयं ही है ना, उनकी क्या परवाह करोगे। पहले अपनी तरफ तो सोचो कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, जिस संसार को तीर्थंकर आदि छोड़ करके चले गए, चक्रवर्ती छोड़ करके चले गए, बिना छोड़े हुए मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, मैं उसमें सुख मान रहा हूँ। मैं महावीर स्वामी का शिष्य उनके सामने मंदिर में खड़ा होकर के उनसे उस कचरे की मांग कर रहा हूँ जो उन्होंने युगों पूर्व छोड़ के भाग चले गए थे मुक्ति के मार्ग पर। ऐसा मूर्ख तो मैं हूँ। तो इसलिए वो धर्म ध्यान मेरे अंदर तभी प्रविष्ट होगा जब मैं ये इंश्योर कर लूंगा, मुझे पक्का विश्वास होगा कि संसार में सुख शांति है नहीं, तभी तो खोजूंगा उन उपायों को। इसलिए उन्होंने लिखा इस देशना की प्राप्ति न होने के कारण ही आज तक इस विकट वन में भटकता रहा, क्षण भर को भी अंतर शांति का परिचय प्राप्त ना हुआ। मेरा अभाव तो कभी हुआ नहीं था, चला तो अनादि काल से ही आ रहा हूँ, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि आज तक इसके प्रति जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हुई मेरे हृदय में। और इसी प्रकार कितने दुखी हैं जगत के ये सर्व प्राणी भी, बेचारों को ये भी पता नहीं कि दुखी हैं या सुखी। शांति की प्राप्ति हो तो कैसे हो। हे गुरुवर, कृपा करो इन पर भी मेरी ही भांति देशना देकर उबार लो, इनको भी मेरी ही भांति, मेरे भाई बंधु ही तो हैं, सब एक चेतन तत्व की संतान। यहाँ थोड़ा वर्णी जी ने, जैसे कि वो कौवे होते ना, तो कौओं को कुछ खुरचन मिल जाती है कहीं से, तो उनके मन में एक परिवार के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो वो काँव काँव करके सबको बुला लेते हैं कि सभी लोग इसका आनंद लें। ऐसे ही जो जीव धर्म ध्यान में स्थापित हो गए हैं और उनको इसमें आनंद आने लगा है, वो ही चाहते हैं कि जिस देशना के फलस्वरूप उनका जो है इस धर्म ध्यान में स्थापित होना संभव हो पाया है, काश ऐसा ही उन असंख्य असंख्य दुखी जीवों के जीवन में भी ऐसा क्यों ना घटित हो कि वो भी मेरे समान के ना वास्तव में आचार्य कहते हैं। आचार्यों को जो करना बुद्धि होती है वो इसलिए होती है कि जैसे हम इस आनंद का रसपान कर रहे हैं, वैसे ये अनंत जीव भी इस विद्या को सीख करके इस धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिता करके और इस सुख का अनुभव करें। ऐसा उनके अंदर भी करुणा आती है। तो वर्णी जी ने वो उसी तरह की बात करी है, ऐसा मान करके कि हम साधु ही हो गए हैं और हमारे जीवन में धर्म ध्यान प्रविष्ट हो गया। तो देखिए उन्होंने लिखा है कि मेरे सब साधर्मी भाई हैं, बल्कि साधर्मी भाई तो छोड़ो, समस्त लोक के जितने भी जीव हैं सभी तो सुख के अधिकारी हैं। सभी को सुख चाहिए, कौन चाहता दुखी होना, लेकिन ना तो बेचारों को सुख का स्वरूप पता है, ना ही सुख प्राप्ति की विधियां पता है, ना ही वैसा
आचरण उनके अंदर में जन्मा है, इसलिए उनके ऊपर में तरस आता है आचार्य को। इसलिए उन्होंने दया करके ये सब जिन 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 कथित ये सारी जिनवाणी सबके लिए उपलब्ध कराई। तीसरा नंबर देखें, तीसरा चिंतन है विपाक विचय। विपाक विचय अर्थात कर्म विपाक यानी संस्कारों की जागृति, कर्म फलों के उदय का चिंतन। देखो इसमें क्या लिखा है तीसरे नंबर पे, कर्मों के उदय से पाप पुण्य कर्मों का सुख दुख मिलता रहता है, उसका चिंतन करना। देखो कितनी बढ़िया बात। हमारे जीवन में रोज कोई ना कोई मुसीबत आती, कभी हमारे नाते रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कभी हमें अपयश मिलने लगता है, कभी हमारा धन वैभव चला जाता है, शरीरों में रोग आ जाते हैं, तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और उन समस्याओं के सामने आते ही मैं दुखी होने लगता हूँ, दूसरों को तो उपदेश दे देता हूँ, लेकिन अगर हम स्वयं चिंतन करें कि वास्तव में ये मेरी जो दुर्गतियां हो रही हैं, ये मैं दुखी जो हो रहा हूँ, वो अपने ही पुण्य या पाप रूपी परिणामों के कारण हो रहा हूँ। क्योंकि अब तक मैं शास्त्रों में पढ़ चुका हूँ ना, तो ये पुण्य और पाप रूप क्या है, किन भावों से मेरे पुण्य बंद होता है, किन भावों से पाप बंद होता है, और मुक्ति जब होगी तब पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ये तीनों बात हम अब तक समझ चुके हैं। तो भाई यही तो उन्होंने लिखा है कि ये धर्म ध्यान करने के समय में मैं इन बातों का भी एक चिंतन कर सकता हूँ, ये भी मेरा एक चिंतन का विषय हो सकता है। जब कभी कोई मेरे को इस तरह का दुख आए, मेरा या मेरे स्वजनों का, तो मैं यही चिंतन करूं कि भैया ये तो मेरा अपना, नहीं दोबारा लगा दे। अरे यार तमचंद जी जरा म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ तो मेरे अंदर में बार बार इस चीज का चिंतन आए, ये मेरा एक चिंतन का एक विषय हो सकता है। तो ये उन्होंने लिखा है, कर्मों के उदय से पाप पुण्य कर्मों का फल सुख दुख मिलता रहता है, उसका चिंतन करना। ये चिंतन करने में अभी तक मैं किसी दूसरे पे इल्जाम लगा देता हूँ, अरे साहब वो बड़े दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं, उन्होंने मेरी बेटी को दुख दिया, उन्होंने मेरे बेटे को दुख दिया, उस नौकरी देने वाले ने मेरे बेटे का भला नहीं किया। ऐसा चिंतन जो हम करते थे, उसको पलट करके अब हम चिंतन कैसा करें। महिलाओं में बहुत होता है ना कि उसकी सास खराब है, उसकी जो है जेठानी खराब है, उसकी ननद खराब है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसका ही क्या मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये चिंतन जो हमारी धारा दिन रात चलती है, मंदिर में झगड़ा हो रहा है, हाँ, तो उस चिंतन को का डायरेक्शन में बदल सकता हूँ कि देखो पुण्य पाप की माया, पता नहीं मैंने कौन सा पाप पहले पूर्व में किया था जिसके कारण इस तरह की दशाएं देखनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने पूर्व में किए थे और उन सबको मैं खिरा लूंगा संतुष्टि पूर्वक, बिना किसी समता पूर्वक, पूर्ण समता के साथ में इनको मैं खिरा लूंगा। ऐसे भावों की हमारी नई श्रृंखला शुरू हो जाएगी। कब से? जब से मैं धर्म ध्यान का इस तरह का रूप वाला चिंतन शुरू करूंगा। तो जो नए कर्म बनते हैं उन सब लोगों के बारे में सोच सोच करके, उनको दुष्ट बना के, किसी को पापी बनाकर, किसी को कोई सर्टिफिकेट दे करके जो कर्म में कमा रहा था, अब उनका डायरेक्शन, मेरे चिंतन का डायरेक्शन बदलते ही वो कम से कम उस रूप में कर्मों का तीव्र बंध नहीं होगा, और वो रहस्य जानने के कारण मैं उस मार्ग पर चल पड़ूंगा जिस पूर्वक उन कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी। हाँ, इसलिए ये तीसरे नंबर की श्रेणी का विकल्प ध्यान में रखना। आचार्य ने उन्होंने क्या कहा, आचार्य ने जिस तरह का भी चिंतन आपको सूटेबल हो करना इनमें से, लेकिन आर्तरोध ध्यान मत करना। अगला प्रश्न है, अगला वाला जो स्टेप है, तीसरा चिंतन है विपाक विचय। ये हमने पढ़ाई था। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें। इनसे युद्ध ठानने के लिए, इनके प्रहार से बचने के लिए, किनके? कर्मों के। गुरु चरण ही एकमात्र शरण है यहाँ, उन्होंने ही मेरी रक्षा की है इनसे और वही करेंगे इस अखिल जगत की रक्षा। मुझे प्रकाश मिला है उनसे, मुझे बल मिला है उनसे, इन्हें अब जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देना ही सर्वप्रथम तथा सर्वप्रधान कर्तव्य है मेरा।
अब इन्हें मेरा देश छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, किसकी बात चल रही है? कर्मों की बात चल रही है। अब इन्हें मेरा देश छोड़ना ही पड़ेगा, इनके एक बच्चे को भी आज्ञा नहीं मिलेगी अब यहाँ रहने की। आज तक इनके अधीन रहा, पर अब नहीं रहूंगा, गुरु शरण जो प्राप्त हो गई है मुझे। तो ये समझ में आ गया हमको तीसरे नंबर का ये कर्म विपाक या संस्कारों की जागृति नाम का था। कर्म फलों के उदय का चिंतन इसमें हो गया है ना। मेरे जितनी भी समस्त मेरी समस्याएं हैं, वो समस्त समस्याएं मेरे स्वयं के कर्मों के जो मैंने कमाए हैं पूर्व में अनेक भवों में, उनका जब जब उदय आता है तो मुझे सो कार्ड दुख दिखाई देते हैं। लेकिन जो समता में रहते हैं ना, वो उससे भी दुखी होते नहीं। साइकिल का पेडल होता ना, तो साइकिल चलाते हैं तो एक पेडल ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऐसे ही मेरे पुण्य और पाप रूपी कर्मों का उदय निरंतर चलता रहता है। कभी पुण्य का उदय होता है तो मुझे कुछ मिल जाता है, तो बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं, और चाहता हूँ कि ऐसा ही क्यों नहीं बना रहता है। वो तब तक दूसरा पेडल ऊपर आ जाता है, एक पाप रूपी एक पुण्य रूपी, है ना, वो उदय में आते रहते हैं। तो इसमें क्या दुखी होने की बात है? खाली इस रहस्य को ही तो समझना है। थोड़ी हमें धैर्य की आवश्यकता है और इस फिलॉसफी को समझने की आवश्यकता है। चौथा नंबर है, चौथा चिंतवन है संस्थान विषय। हाँ, देखो ये बड़ा वाला है संस्थान विषय। इसमें क्या लिखा है? संस्थान विषय में 3 लोक के आकार प्रमाण, ये धर्म जानिए में लिखा है। 3 लोक के आकार प्रमाण। कौन सा पेज है? पेज कौन सा है? ये है ना जैन धर्म जानिए, 335 जैन धर्म जानिए किताब 335। हाँ ऊपर एक में 307 भी है पुरानी अंकल, किताब। चिंतन और ध्यान एक ही चीज हुई क्या फिर? देखो, चिंतन पूर्वक ही ध्यान होता है, चिंतन पूर्वक ही ध्यान होता है। वैसे ध्यान का अर्थ तो है जिसमें समस्त विकल्प रुक जाएं और एक ही आइटम पर, एक ही विषय के ऊपर में अपना जो ध्यान है वो एकाग्र हो जाए, वो ध्यान की परिभाषा है। लेकिन वो ध्यान आने से पहले बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, चिंतन होते हैं। चिंतन होते होते किसी एक बात पर रुक जाता है, तो जिस समय वो रुक गया वो ध्यान की अवस्था है। जब तक विकल्प चलते रहते हैं तो विकल्प, बहुत सारे विकल्प चलते रहते, वो चिंतन कहलाता है। उन बहुत सारे विकल्पों में से एक समय ऐसा आता है जब एक ही विकल्प के ऊपर चिंतन होता है, तब उसको ध्यान कहा जाता है। क्या बहन जी ठीक है? हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो देखिए आगे चलेंगे अपन। तो संस्थान विषय को जब अपन विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है? संस्थान विषय, संस्थान अर्थात अभी इसमें मैंने पढ़ के आपको बताया जैन धर्म जानिए में 3 लोक के आकार प्रमाण भेद आदि का चिंतन करना। इसके 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, है ना। इसमें भी वही दिया हुआ है। अब वो संस्थान विषय में जो पंडित जी ने लिखा है उसको पढ़ते हैं। संस्थान अर्थात देहाकृति, कितना सुंदर लगता है अरहंत प्रभु का शरीर, शांति में नित्य स्नान किए जा रहा है मानो। अनेकों बाह्य अतिशयों से युक्त अंतरंग के अनंत वैभव का परिचय दे रहा है मानो, है ना। इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे दूर तक, क्योंकि ये उन्होंने भगवान के शरीर का इसमें चित्रण किया है। और संस्थान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। संस्थान में क्या है, जैसे इस वाली में लिखा है ना जैन धर्म जानिए में, 3 लोक के आकार प्रमाण भेद आदि का चिंतन करना। अब जब मैं ये चारों पढ़ूंगा ना, संस्थान विषय के 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये 4 संस्थान विषय के भेद हैं। संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। पहला नंबर पिंडस्थ, दूसरा पदस्थ, तीसरा रूपस्थ और चौथा रूपातीत। ठीक है। अब इसको पिंडस्थ जो ध्यान है, तो वो देखो बहुत मजेदार चीज आने वाली है। पिंडस्थ जो चीज है उसमें 5 धारणाएं ज्ञानार्णवा ग्रंथ में दी हैं। 5 धारणाएं, है ना, पिंडस्थ ध्यान में। और पदस्थ ध्यान में फिर अपन आगे पढ़ेंगे, रूपस्थ ध्यान पढ़ेंगे, रूपातीत ध्यान पढ़ेंगे। चारों ध्यान होने पढ़ने के बाद में हम चले जाएंगे शुक्ल ध्यान में। देखो कितना हमारा भाग्य है कि ऐसे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं।
द्वादशांग वाणी के कितना थोड़ा सा पोर्शन आज की तारीख में उपलब्ध है, बहुत कम, अनंतमा भाग जो जिनेंद्र ने कहा उसका। लेकिन उस अनंत में भाग में भी उतनी सामग्री उपलब्ध है जिसके सहारे से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, हमें धर्म ध्यान प्राप्त हो सकता है, और हम उन धारणाओं को, जो धारणाएं हम पढ़ने वाले हैं, उन धारणाओं का चिंतन कर सकते हैं। उन धारणाओं में रह करके आपको बहुत अच्छा लगेगा जब अपन वो धारणाएं करेंगे तो कैसे एकाग्र हुआ जाए। ये उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं उसमें। उसकी एक उदाहरण इन्होंने दी है पार्थवी धारणाएं। पार्थवी धारणा में मतलब 5 धारणाएं कौन सी है? एक पार्थवी धारणा, दूसरी आग्नेयी धारणा, तीसरी है मारुति धारणा, चौथी है वारुणी धारणा, 5वीं है तत्व रूपवती धारणा। है, ये खाली नाम आप सुन लीजिए, उस नाम के बाद में कभी आपको पढ़ने का सौभाग्य मिले तो वो ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में ये दिया, विस्तार से दिया। तो इसमें से पहली धारणा वर्णी जी ने ली है इसमें उदाहरण के लिए कि कैसी धारणा की जाती है। एक सेकंड। क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मेरा गला ऐसा हो गया था। तो देखो पेज नंबर 277, ये हमारा वर्णी जी की किताब का। देखो कितना महान है यह सागर, ना ओर दिखता है ना छोर, तूफान उठ रहा है इसमें, ज्वार उठ रहा है इसमें, नक्र चक्र आदि ने उत्पात मचा रखा है इसमें, सब और उत्तंग तरंगों ने भयंकर बना रखा है इसे। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे चिंतवन की बात कर रहे हैं। पार्थवी धारणा में जो हमारा चिंतन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक सागर है, समुद्र है, वो बहुत विशाल है, उसका चिंतन किया है, उसमें तूफान उठ रहा है, ज्वार उठ रहा है, इसमें नक्र चक्र आदि ने उत्पात मचा रखा है, मतलब उसमें भयंकर तूफान उठ रहे हैं, सब और उत्तंग तरंगों ने भयंकर बना रखा है इसे, और वह कमल तथा उसकी पतली सी नाल। देखो ना, आप जहां जहां ले जा रहे हैं वहां वहां जाना। उस समुद्र में एक समुद्र है, बड़ा विशाल समुद्र है, उसमें तूफान उठ रहे हैं और उसके बीचों बीच एक कमल है, और उस वो कमल की पतली सी नाल है, वो ऊपर निकली हुई है। कितने मजे में खड़ा है इस क्षुब्ध सागर के बीचों बीच, बिल्कुल अस्पृष्ट निर्भय, इसकी मध्यवती कर्णिका पर बैठा हूं मैं। एक कमल है जिसकी डंडी ऊपर निकली हुई है समुद्र में, और उसके बीचों बीच मैं पद्मासन में बैठा हूं। मैं पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा में, जिसे ना पता है सागर का और ना उसके शोभ का। नंबर 2, देखो मेरी नाभि के मध्य में यह प्रणव, यह ओंकार, यह प्रणव का मतलब है ओंकार, धीमा धीमा धुआं सा निकलता प्रतीत हो रहा है, जिसके बिंदु में से, और लो यह धुआं तो बन बैठा प्रचंड ज्वाला, किस प्रकार बढ़े जा रही है आकाश की ओर, है ना। मैं बैठा हूं पद्मासन में, बीचों बीच उस समुद्र के कमल की बीच की कणिका के ऊपर सिंहासन लगा करके, और मेरी नाभि में से ओंकार रूप से, ओंकार का आकार बनाते हुए धुआं सा निकल रहा है, और वो धुआं धीरे धीरे करके बहुत तेजी से बढ़ने लगा। किस प्रकार बढ़े जा रही है आकाश की ओर, किस प्रकार भस्मीभूत किए जा रही है सबको, मानो प्रलयाग्नि ही है। भस्म हो गया है मेरा शरीर, और यह कमल तथा उसकी नाल भी, केवल शेष रह गया मैं, चितपिंड जिस पर वश नहीं चलता इसका, है ना। मेरा शरीर भी पूरा जल चुका है, कह रहा लिख रहे हैं ना, भस्म हो गया है मेरा शरीर, और यह कमल तथा उसकी नाल भी, केवल शेष रह गया मैं का अर्थ कौन है यहाँ पे? मैं तो जल गया था ना,
मैं जला था क्या ललित कुमार जी? आत्मा 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 बची है, आत्मा ये बची है शरीर ना। तो इससे भी ये सिद्धांत पक्का हो गया ना कि मैं तो शरीर नहीं था, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं अभी जिंदा हूं। इसका मतलब जो जला वो शरीर था, केवल शेष रह गया मैं चित्पिंड, इस पर वश नहीं चलता इसका। अग्नि ज्वालाओं के मध्य कुंदनवत शोभित हो रहा हूं मैं, या है यह कुछ थोड़ी सी भस्म मेरे शरीर की तथा उस कमल की। अभी जब मैं जल गया तो कुछ राख तो रह जाएगी ना, तो राख बाकी है उस शरीर के जलने की, उस कमल के जलने की राख जो है वो अभी थोड़ी आत्मा के आसपास लगी हुई है। देखो कितना बड़ा तूफान उठा पश्चिम की ओर से, वेगवंत वायु अत्यंत विकराल। अब क्या हुआ कि हवा चली बहुत तेज, तूफान आया, उड़ गई सकल भस्म उसमें। जो राख थोड़ी सी शेष बची थी शरीर आदि की वो उड़ गई, फिर भी कुछ मात्र दिखाई दे रही है मुझ में। अब देखो घर में अपन झाड़ू लगाते हैं तो जो राख वगैरह है वो मिट्टी है वो चली जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लगी रह जाती है ना, तो इसलिए पोंछा लगाते हैं। आजकल तो सब लगा रहे हैं ना पुरुष लोग, है ना। तो अब वो पोंछे की कसर रह गई, तो वो कलर कह रहे हैं यह भी धुली जा रही है अब तूफान के काले काले विशाल मेघों से गिरने वाली अटूट जल धाराओं के द्वारा। अर्थात तूफान के बाद अब तेजी से बरसात शुरू हो गई और उसने वो मेरे आत्म प्रदेशों पर चिपकी हुई धूल की कणिकाओं को भी निकाल बाहर किया, धो दिया मुझे। और अब केवल मैं अत्यंत निर्मल तथा उज्जवल शुद्ध चैतन्य, और यह सागर शोभ शांत हो चुका है। अब जिसमें इतना तूफान उठ रहे थे, इतना शोभ आ रहा था, वो सारा अब शांत हो गया है और मेरे आसपास होने वाली समस्त वस्तुएं जो नश्वर थी वो सब नाश को प्राप्त हो गई। बचा कौन? मैं, जो नश्वर नहीं था, जो अविनश्वर था, जो अमर था, वो बच गया हूँ। दिशाओं विदिशाओं में फैला जा रहा है मेरा प्रकाश, असीम प्रकाश। ये हमारी पार्थिवी धारणा है ना। ये थोड़ा इन्होंने शॉर्ट करके बताया है, ज्ञानाडम में और विस्तार से है। मैं एक बात कहना चाहता था, सॉरी। बोलिए 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 सर बोलिए। प्रणम सागर महाराज का जो ग्रहणम ग्रंथ है ना, हाँ। उसमें तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, पूरा का पूरा टीका उपलब्ध है जो प्रणम सागर महाराज बता रहे हैं जी। और ये ध्यान की जो प्रैक्टिकल प्रक्रिया प्रोसेस है, आप पार्थिव ध्यान या पदस ध्यान, पिंडस ध्यान, ये 5:30 बजे सवेरे प्रणम सागर महाराज कराते हैं 20 मिनट का। हाँ। ये भी जो है उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी वो 3 बजे जो उनका आता था वो मैंने सुना था, जब धर्म ध्यान के बारे में उन्होंने बताया। 2:20 पे जो आता था। अभी आजकल कुछ दिन से बंद है, वो तो ऐड आ रहा है, वो दूसरी है, तो वो वो YouTube पे अवेलेबल है सब। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्होंने काफी अच्छा प्रैक्टिकल जो है उसको सिखाया है। तो 5:30 बजे कराते हैं, 5:30 बजे कराते हैं सवेरे। अच्छा, बहुत अच्छा है, जिनवाणी पे आता है वो। ओके। तो देखिए बहुत बढ़िया ये इन्फॉर्मेशन दी हमारे आरपी जैन साहब ने। जिनको थोड़ा सा भी इसमें रोमांच आया हो इस छोटे से रूपक में, तो वो सब जो है इस तरह का वो ध्यान देखें, और इससे सिद्ध होता है कि आज भी हम उस जाति का ध्यान की कम से कम उन भूमिकाओं में तो जा ही सकते। अब देखिए दूसरा एक बार रीतू की जो सास आई थी, वो रीतू की माँ, मम्मी, उन्होंने ये इसके बारे में पूरी वो बताया था कि कैसे, तो वो उसमें बताया था वो पृथ्वी समुद्र के बीच में जो कमल है वो पृथ्वी का उसका होता है। और वो यही चिंतवन था। 8 दल होते हैं, 8 दल में और हुरूम क्रीम और जो बैठी रहती हैं वो। ऐसे कुछ बताया था भाई साहब। हाँ, वो दूसरी पदस ध्यान था वो, और पूरी वर्णाक्षर लिखे हुए हैं एक कमल के। पदस ध्यान आएगा अभी आगे। अच्छा, वो आगे आएगा। ठीक है आगे आएगा। चलो ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर का अपन और पढ़ लेते हैं, अपन 2 मिनट हैं। 5 नंबर पे जो लिखा है, दूसरी एक चिंतवन है। एक चिंतवन ये है, दूसरा चिंतवन है। अब लीजिए कुछ अन्य चिंतवन भी। मैं हूँ यह चेतन तत्व,
निर्मल ज्योति मात्र, भूलकर इसे आज तक शरीर को ही मानता रहा मैं। ज्वाला के गर्भ में समा जाने वाले इस शरीर को इसी का आश्रय लेकर करता रहा सदा नवीन नवीन विकल्पों की सृष्टि, संस्कारों का निर्माण तथा पोषण करता रहा सदा उनका बेसुध। यह भी न जान सका कि किस प्रकार लूटे जा रहे हैं मेरी संपत्ति ये ना, मेरे घर के चोर, और इसलिए सदा बना रहा व्याकुल। मेरे घर के चोर कौन है भाई? हाँ? कर्म कर्म कि पति पत्नी नहीं एक दूसरे को अपने शंका भरी निगाह से देखने लगे? नहीं, कर्मी है। हाँ? यही लूट रहे हैं मुझे। नहीं, कर्मी है। अपने घर का अर्थ क्या है? हाँ, मेरे अंतर मन का जो विकल्प हैं, जो राग द्वेष आदि जो लगे हुए हैं, वो सारे पुराने संस्कार जो हैं, उन संस्कारों की बात कर रहा हूँ मैं। उन संस्कारों वश जो है बेसुध होकर के वो सब करता चला जा रहा हूँ मैकेनिकली। आज धन चाहिए तो धन की लालसा, आज कुछ और चाहिए तो उसकी आकांक्षा। ये सारे जो पूर्व संस्कार के वत यंत्रवत चला जा रहा हूँ। जन्म होता है तो बच्चा भी जान जाता है कि मुंह से दूध पिया जाता है, मुंह से भोजन आदि ग्रहण किया जाता है। वो संस्कार कोई सिखाता नहीं। नया बात है। सारी संसार में जितने भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सारे एक दूसरे सब सीखते चले जाते हैं। कैसे धन का अपने आप पे आते हैं, डिवीजन हो जाता है कि पुरुष धन कमाने जाएगा, स्त्रियां चौका संभालेंगी। हालांकि पहले की बात है, अभी तो बदल रहा है। तो वो सब बंटवारा हो जाता है। अपने आप सबको कैसे धन कमाना है, कैसे पंचेंद्री के विषयों को भोगना है, सब सीख जाते हैं। तो वो मेरे जो कुसंस्कार चले आ रहे हैं, उन संस्कारों के बल पर ये सब मैं मैकेनिकली करता आ रहा हूँ, और इसमें मुझे कहीं भी कोई अटपटा सा लगता नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा, यह भी ना जान सका कि किस प्रकार लूटे जा रहे हैं मेरी संपत्ति ये, मेरे घर के चोर, और इसलिए सदा बना रहा व्याकुल। आज बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है गुरुदेव की देशना। कर्तव्य अकर्तव्य जाना, हित अहित पहचाना, देव पूजा गुरु उपासना आदि के द्वारा संवरण किया उन संस्कारों को, तथा विविध प्रकार के बाह्य और आभ्यंतर तपों द्वारा शोषण किया उनकी शक्ति का। मिली एक अपूर्व शांति जिसे पाकर कृतकृत्य हुआ जा रहा हूँ, प्रभु बना जा रहा हूँ मैं। यह सब गुरु शरण का ही तो प्रताप है और क्या। 5 पर 109 पदम जी, ये आपकी जो है आवाज थोड़ी सी इधर आती है। जब आपको वार्तालाप करना हो तो थोड़ा म्यूट कर दिया करिए। तो देखिए कहने का अर्थ क्या है कि जैसे शुरू में पंडित जी ने बताया कि अनेक प्रकार का चिंतन हम कर सकते हैं। ये तो उन्होंने कुछ सैंपल दिए हमको कि इन सैंपल के द्वारा हम अपनी चित्त की धारा को बदल सकते हैं। तरह तरह के विकल्प जो हमको सूट करते हों, वो विकल्प कैसे हों, जिनमें मेरे पूर्व संस्कारों का तोड़ना, नवीन संस्कारों का पैदा करना, और कर्मों से छूटने का उपाय करना, मुक्ति के उपाय सोचना। मैंने कितने समय तक अपना यूं ही समय गंवा दिया, किन किन विषयों में रमा रहा, और किन किन को अपना शत्रु माना, किन किन को अपना मित्र माना। ये सारे कन्फ्यूजन मैंने किए, इसका चिंतन करना। मैंने पूर्व में बिना बात के कितने शत्रुओं को बना दिया अपनी झूठी भूल के कारण, अपने मान कषाय आदि के द्वारा। ये सारा चिंतन कर सकता हूँ, अनंत प्रकार का चिंतन मैं कर सकता हूँ। यहाँ तो उन्होंने कुछ सैंपल दिए हमारी धारा को उस दिशा में ले जाने के लिए। तो कल हमारा ये चिंतन चालू रहेगा। अभी समय हो गया है, कुछ लोग बिल्कुल आगे नहीं आ रहे हैं भाई। वो जो बच्चे होते हैं ना, आजकल ऑनलाइन क्लास चलती है ना, कुछ बच्चे अपना वीडियो ऑन ही नहीं करते, ना कोई प्रश्न पूछते। उनमें एक हमारे हैं विपुल जी, जो अभी तक सामने नहीं आए। विपुल जी हैं क्या? सोनी मैं तो यहीं पे हूं सर। जय जिनेंद्र। और सोनी जी भी है, सोनी जी भी है, वो भी नहीं पूछ रहे। उनका भी कोई वो नहीं आ रहा। तो या तो ये कि मेरे बताने में कहीं कोई कमी है, जिस वजह से नहीं सर, आपका इतना क्लियर और इतना अच्छा रहता है कि कुछ प्रश्न मतलब कि कोई वो नहीं होती आवश्यकता। भाई देखो, एक जो कवि होता है ना, उसकी एक लालसा होती है कि जो पब्लिक सो तो नहीं गई तो ताली बजाओ, है ना। बीच बीच में बोलते रहते हैं कि अपने जिंदा होने का सबूत दो, ऐसा बोलते रहते हैं कवि लोग।
ना, इसमें हर एक की जरूरत नहीं है, बहुत से हैं हम लोग, बहुत हैं। ताली नहीं, बजाने सर, वाले आप- बहुत हैं। तो ताली की जरूरत नहीं है बीच प्रयास बीच में। करते हैं सर, मतलब बहुत ही प्रशंसा की बात है कि जिस तरह से सोए को जगाते हैं, कि मतलब आप जितना, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है कि आप कितना लोगों को जगाने, हम सबको जगाने की, कि भाई कहीं खो ना जाए संसार में, फिर आप डेली उसके लिए इतने अच्छे से बेसिक से शुरू करके बहुत ही सरल भाषा में आप इसकी मतलब व्याख्या कर रहे हैं। देखिए पदमचंद जी, सबसे बड़ा इसमें मेरा स्वार्थ ये है कि जितनी देर मैं ये धम्म चर्चा में पार्टिसिपेट करता हूँ उतनी देर मुझे नींद नहीं आती, सही है। है ना। वक्ता को तो बोलना ही है ना, तो इसलिए मेरा लाभ ये है। लेकिन श्रोता को भी सोता नहीं होना है, को जागरूक बना रहना है, श्रोता भी नहीं बनना है, श्रोता भी नहीं बनना है। सही बात है, सही जिससे बात है। वक्ता को ये पता रहे कि वो कोई उनको सुन रहा है, इसलिए अनशन नहीं बोलने का है। इसलिए उसे जागरूक बनाने के लिए थोड़ा हूँ हाँ बोलते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो कम से कम ये कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा। तो सोनी जी ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? सोनी जी हाँ है ना संजय जी। बाबूजी हूँ यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे बेटा एक बार बोल दिया करो बीच में, तो समझ में आ जाता कि तुम हो यहाँ। भी आवाज सुन रही। जब कभी पूछेंगे भाई सब समझ में आ रहा है तब एक बार हाँ हाँ कर दिया करो। झूठी हाँ नहीं करना, पूछ लिया करो। झूठी हाँ नहीं करने का। ठीक है, चलिए। तो पूछ लिया करो। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा सेशन अच्छे से गुजरता है। इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा लाइव जाता है, एकदम लाइवलीहुड देखने को मिलता है बिल्कुल। तो अब जिनवाणी स्तुति का समय हो गया, जिनवाणी स्तुति पढ़ेगा। मिथ्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आप पर भास को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान को बंध विधि भान को सो पर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार मंत्र पढ़िए। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे। जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय